जिम जाते हो फिर भी फैट कम क्यों नहीं हो रहा? जिम जाने के बाद भी वेट सेम का सेम है, बॉडी वैसी की वैसी है। तो प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं, तुम्हारी अप्रोच है। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, 1 घंटा जिम, बाकी के 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। सबसे पहले आप लोग 1 घंटा तो वर्कआउट कर रहे होते हो, बट 23 आवर्स उसको कैसे फुलफिल करते हो, ये बहुत बड़ी एक अप्रोच है। सेकेंड पॉइंट इज योर डाइट। यस गाइस, हर हेल्दी चीज अच्छी नहीं होती। सारे लोग समझते हैं कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में हेल्दी चीज भी खाओगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अगर लेट्स सपोज आप अगर नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं और आपको लग रहा है कि, अगर मैं वेज का एग्जांपल लूं, आपको लग रहा है कि पनीर या टोफू या XYZ कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि हाई प्रोटीन है बट हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी होती है, ऐसे ही काफी सारे लोग ये समझते हैं कि नॉन वेज हम खा रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं तो उससे आपका मसल मास बढ़ेगा। तो ये अप्रोच भी आपकी रॉन्ग है। बहुत लोग ये समझते हैं कि हेल्दी नट्स, लिक्विड कैलोरीज खाने से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता गाइस। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें हाई डेंस कैलोरीज होती है जो कि आपका वेट गेन करने में हेल्प करती है। तो जो लोग भी कॉन्शियस है अपने वेट को लेके, अपने फैट लॉस को लेके, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब काफी सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो लिक्विड कैलोरीज भी ले रहे होंगे तो उसमें कैलोरीज कम होती है। ऐसा नहीं है गाइस, उसमें भी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वर्कआउट के बाद या बीच में 2 से 3 बार जूसेस लेते हैं, बट आपको पता है कि फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, जिससे कि आपकी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप इंटेक करते हो और इससे आपका फैट लॉस या वेट लॉस में आपको प्रॉब्लम होती है। पोर्शन कंट्रोल, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। अब आप अगर लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तो जो हमारा मील है वो हमारी फीस्ट यानी कि हमारी जो ये मुट्ठी है उसके बराबर है। जितना आपका ये पंच है उसके बराबर हमारा स्टमक साइज है। अब हम लोग जब बैठ रहे होते हैं खाना खाने के लिए तो हम पोर्शन साइज नहीं चेक करते, हम केवल ये बोलते हैं कि 2 रोटी आ जाए, 3 रोटी आ जाए या इतना राइस आ जाए। इसके वजह से भी हमको प्रॉब्लम होती है। ऑलवेज वॉच योर पोर्शन साइज। आप कैसे खाना खाते हो ये भी मैटर करता है आपके फैट लॉस पे। एंड थर्ड पॉइंट इज नो प्रोग्रेसिव प्लान। गाइस, अपने वर्कआउट को वॉच कीजिए। आप सेम का सेम वर्कआउट तो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके फैट लॉस में। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप सेम वेट से लंबे समय तक वर्कआउट करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मसल चाहिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपकी कैपेसिटी 5 kg की, तो डेफिनेटली 2 महीने बाद वो 10 से 15 या 20 से 25 की भी जाएगी। तो अपने आप को केवल 5 kg या 7 kg तक ही रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो होता है कि जब आप ग्रेजुअली अपना लोड, एक्सटर्नल लोड यानी कि डंबल्स का लोड, प्लेट्स का लोड या मशीन्स का लोड आप बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है और न्यूट्रिशन के साथ वो कवर अप होता है और एक हेल्दी मसल बिल्डिंग के लिए और फैट लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फैट लॉस आप समझते हैं कि केवल पसीना बहाने से होता है, नहीं। हमारी बॉडी के जो कूलिंग कंडक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर रेज होता है उसको जस्ट कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपको ज्यादा पसीना आएगा तो आपका ज्यादा फैट लॉस होगा। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मिस्टेक्स भी आप करते हैं जिससे कि आपका फैट लॉस रुक जाता है। लेट नाइट स्लीप, वीकेंड को डैमेज करना कि चलो यार आज ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं, और इससे आपका फैट लॉस रुक जाता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जिम सिर्फ एक टूल है, ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम है, और सिस्टम के बिना बॉडी चेंज सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है। सो गाइस, आपको भी अगर चाहिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो फॉलो कीजिएगा अमन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।